नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद से, जहां हाईवा मालिकों ने बकाया नहीं मिलने पर काम बाधित कर दिया है। दरअसल हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाईवा मालिकों को भुगतान नहीं किया, जिस वजह से अब ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कंपनी के कर्मी ने गाड़ी मालिकों को धमकाया और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों का गुस्सा साफ नजर आता हुआ। दरअसल धनबाद के टुंडू में रेलवे साइडिंग का निर्माण हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से कई हाईवा का परिचालन किराए पर लेकर किया जा रहा है और कुछ हाईवा के मालिकों को पिछले 6 महीने से कंपनी ने किराए का भुगतान ही नहीं किया, जिसके बाद आज कुछ हाईवा मालिक अपनी राशि के भुगतान के लिए कंपनी पहुंच गए और इस दौरान कंपनी अधिकृत इंचार्ज रियाज अंसारी हाईवा मालिकों के साथ ही उलझ गए। दबंगई दिखाते हुए रियाज ने लोहे की रॉड से हाईवा के शीशे तोड़ दिए। कंपनी के सामने से हाईवा नहीं हटाने पर वाहन में आग लगाने तक की धमकी दी गई। यही नहीं, देखिए हाईवा मालिकों से हाथापाई और मीडिया के सामने ही जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। रियाज ने हाईवा मालिकों को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे सांसें तक छीन ली जाएगी। और देखिए कैसे यहाँ पर दबंगई दिखाई जा रही है। कौन काम बंद करने का? अभी 7-7 महीना होली का टाइम है, सब कहा करेगा, क्या करेगा? बात कर रहा है ना, कंपनी कब से बात कर रहा है? आप 1 महीना सुने रियाज भाई, सुनिए फिर वही बात गाड़ी ना हटेगा। तुमको जो करना है गाड़ी चलो, माचिस मार दो, माचिस दे दो, माचिस मार लो। तुम गाड़ी हटाओ यहाँ से, बोल रहे ना तुम। फिर गाड़ी मत तोड़ो, लक्ष्मी गाड़ी है, बता दो। फिर वही बोल रहे, फिर वही बात बोल रहे तुम। फिर करो, समझ गया ना? बंद कीजिए, आप लोग बंद कीजिए भैया वीडियो। सुनो इतना रंगबाजी मत करो। तुम बवाल करा रहा का? बवाल करा रहा का? गाड़ी हटाइए यहाँ से, बवाल करा रहा है। गाड़ी हटाइए से, तुमसे हम मजदूरी मांग रहे 7 महीना पैसा चाहिए। पैसा समझ में आया ना? गोली चला दो भैया। क्या मामला है? तोड़ फोड़ क्यों किए हैं? काम कोई बंद नहीं कर रहा। काम बंद होगा तो सांस बंद कर देंगे। बोल दीजिए कहाँ से बंद हो जाएगा? बात है जो तोड़ फोड़ क्यों किए? बोल दिया गया कि शाम को आपको पैसा शाम तक क्लियर हो रहा, बात हो रहा, तो गेट का जाम करने का जरूरत है। आप आके काम बंद कर रहे हैं। ये काम आप लोग को मालूम है कितने मुश्किल से हम लोग मतलब इसको इतना लेबर स्टाफ को पैसा ही देंगे। तुम दोगे पैसा लेबर स्टाफ का? लेकिन रियाज जी आपका जवाब को शाम को बोल दिया गया पैसा दे रहे हैं। रियाज जी, लेकिन आपका जो समझाने का तरीका था, तोड़ फोड़ किया, ये उचित है नहीं? जब इनसे बात कर लिए सुबह, इनको जो हम अपना चेकबुक दे दिए कि ठीक है आपको कंपनी पैसा दे रही है, तो फिर ये मेरे मतलब आप मेरे नौकरी को खाने में लगे हुए ना? नहीं तो आप मेरा नौकरी खाना चाह रहे हैं। हमारा गाड़ी जो है 1 अप्रैल 2022 से लगा है। किस कंपनी में? हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में लगा है। 2021 से लगा है? हाँ, 2021 से लगा है। 5 महीने का तो पेमेंट हमको जो एग्रीमेंट के हिसाब से हमको मिल गया है। उसके बाद धूल मूल रवैया करते करते 6-7 महीने का पेमेंट मेरा बकाया है। कितना गाड़ी? आज देंगे 3 गाड़ी है, तीनों अलग अलग गाड़ी मालिक का है। एक साथ हम लोग लगाए थे, एक साथ। कितना बकाया है? बकाया तो भैया समझ लीजिए कि करीब 20-22 लाख रुपया है। गोड्डा में महंगावा के चिचोरी पंचायत के धर्मोडीह में सड़क निर्माण में ठेकेदारों की मनमानी सामने आई है। शिलान्यास के बाद कुछ दूर सड़क बनाकर ठेकेदार मटेरियल को उठाकर दूसरी जगह पर सड़क बनाने की फिराक में थे और जैसे ही शिलान्यास स्थल से ईंट उठाने की भनक ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने खुद से ही सड़क बनाने की ठान ली और सड़क बनाने में भी ग्रामीण देखिए कैसे जुट गए। इधर जब अनियमितता को लेकर उप विकास आयुक्त से पूछा गया तो उन्होंने बयान देने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बयान देने के लिए अधिकृत ही नहीं है। सवाल अब ये कि अगर जिले के वरीय अधिकारी बयान देने से पीछे हटेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेने वाला है? खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। 15वें वित्त आयोग
की मदद से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। और इस वक्त हम गोड्डा के महागामा अनुमंडल क्षेत्र के चिचोरी गांव में हैं। लेकिन इस सड़क के निर्माण में जो अनियमितता हुई, उसके बाद से ग्रामीणों ने जो बवाल काटा है, उसकी तस्वीर जरा एक दफा देख लीजिएगा। दरअसल इस सड़क को बनाने को लेकर 13 तारीख को शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रंजीत यादव के घर से आंगनवाड़ी केंद्र तक इस सड़क को बनाना था और शिलान्यास भी हुआ। शिलान्यास के बाद काम भी शुरू हुआ और सिर्फ एक दिन काम हुआ था, यानी कि 20 से 25 फीट तक की सड़क बनी थी, जिसके बाद की ठेकेदार यहां पर आए और ग्रामीणों को कहा कि अब यहां पर सड़क नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और यहां जो ईंट रखी गई थी उसे उठाकर दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। और विरोध के बाद ग्रामीण खुद से ही सड़क बनाने पर लग गए। आप देखिए स्क्रीन पर जितने छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, जितने बूढ़े दिख रहे हैं, जितनी महिलाएं दिख रही हैं, सभी इस गांव के हैं और ये गांव के लोग अब खुद से सड़क बनाने लग गए हैं। ये क्यों बना रहे हैं, क्या कुछ आज हुआ था, उन तमाम चीजों पर हम इनसे बातचीत एक दफा कर लेते हैं कि क्या कारण था कि ये खुद से सड़क बनाने लग गए। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? गोरेलाल यादव। काहे अपने से सड़क बनाने लग गए? ये ठेकेदार ललन सिंह है कि आपका रोड मंजूरी हो गया है तो बनने दीजिएगा कि नहीं। कहले नहीं भैया, हमको तकलीफ होता है, बनाइए ना, आपको के रोकता है। हाँ। तो हम लोग वो कहा ठीक है, ईटा हम गिरवा रहे हैं, तब बालू ईटा कहले गिराइए। तो गिराया, 3-4 गाड़ी बालू गिराया, ईटा भी 3-4 गाड़ी आ गया। तो कल काम वो लोग किया और फिर आज जिला परिषद आया तो कहता इसी जगह तक काम होगा, अभी फंड में पैसा बहुत छिड़ियाना। मतलब जितना सिलापट पे लिखा था उतना काम नहीं हुआ? नहीं, वो तो सोचे धरा हुआ, ये कोई नहीं हुआ। बसा रहा है कि रोड घूरने के जा रहा है, उसलिए हम लोग बसा दिया कि रोड बनेगा ही, अपना जमीन भर बना लेंगे और नहीं बनेगा। अच्छा, अपना सड़क आपका यही था तो अपने से बनाने लगे? हाँ, अपना से बनाए लगलिए। सुबह क्या बोला था वो? सुबह बोला कि बनेगा। अच्छा, और वो लेबर आया तो उस दूसरा जगह ले गया। कि सुबह जब यहाँ पर ठेकेदार आए और जिला परिषद के सदस्य आए तो उन्होंने कहा कि ये सड़क 10 फीट के आगे नहीं बन पाएगा, यानी शिलापट पर जितना लिखा हुआ है उतना नहीं बन पाएगा, जिसके बाद इन्होंने विरोध शुरू किया और विरोध के बाद खुद से काम करने लग गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर जो जिले के वरीय अधिकारी हैं वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एटीएस ने धमाकों की तैयारी में जुटे संदिग्ध आतंकी इनामुल हक उर्फ इनाम इम्तियाज को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। इनामुल हक मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इनामुल धार्मिक स्थलों पर विस्फोट करने की तैयारी कर रहा था। आरोपी सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के युवकों को जिहाद के लिए भड़का रहा था। आरोपी लश्कर ए तैयबा के आतंकियों से भी जुड़ा हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों से ये संपर्क में था। व्हाट्सएप ग्रुप पर जिहाद के लिए चैटिंग होती थी और इनामुल हक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाला था। तो न्यूज़ 18 की टीम गिरिडीह स्थित संदिग्ध आतंकी के घर पहुंची और परिवार से इनामुल के बारे में जानना चाहा। परिवार ने यह बताया कि इनामुल यहां 8वीं क्लास तक की पढ़ाई कर काजिमगाहा स्थित मदरसे में पढ़ाई करने लगा, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूपी के देवबंद वो चला गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इनामुल हक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि उन पर आरोप यह है कि वो लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध आतंकी हैं और वो गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूं वो गाँव प्रखंड के जो पटना गांव है वहां पे रहने वाले हैं और उनके घर के सामने में हूं। और ये इनाम इम्तियाज जो बताया जा रहा है, इनामुल हक उनका घर है। उनके माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि एटीएस ने संदिग्ध लश्कर ए तैयबा के आतंकी होने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ देवबंद में एक मामला भी दर्ज एटीएस के द्वारा कर दिया गया है और एटीएस ने उन्हें अभी अपने कब्जे में ले लिया है और अधिक जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन यूं ही बताया जा रहा है कि ये जो इनामुल हक हैं वो गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। ये खबर गिरिडीह जिले में आग की तरह फैली हुई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गई है और इनके परिवार वालों को थाना बुलाया गया है। मोहम्मद इम्तियाज। इनामुल हक आपका कौन लगता है? मेरा बेटा है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं टोटल? 5 लड़का 1 लड़की। अच्छा, वो उसका कितना नंबर था? वो सब छोटा था लड़का वो? नहीं, 4था नंबर। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? पढ़ाई लिखाई
मकतब में पढ़ा है, यहाँ पढ़ रहे हैं पटने में। उसके बाद फिर पटना हिंदी स्कूल है, वहाँ भी पढ़ा है। उसके बाद वो पढ़े 8वां या 7वां पढ़ा है। उसके बाद चला गया काजी मगा मदरसा में पढ़ा 3 साल किया है। फिर उर्दू बोर्ड के परीक्षा वहीं से दिया है। उसके बाद फिर देवबंद गया है पढ़ने के लिए। तो बताया जा रहा है कि वो एक आतंकी था, लश्कर तैयबा से संबंध था। तो ये उनकी गिरफ्तारी एटीएस उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया है, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत बात है सर, गलत है बिल्कुल। क्योंकि इतना बच्चा ज़्यादा उम्र के है नहीं, उसका आधार कार्ड में 20 साल है, वैसे 20 साल है नहीं, क्योंकि यहाँ जन्म पत्री बनता नहीं है, गांव ग्राम है ना। तो आधार कार्ड के हिसाब से 20 साल है, वैसे वो 17 से 18 साल के बीच में, इससे ओवर नहीं है। आपके बच्चे की गिरफ्तारी एटीएस ने किया है और उस पर आरोप लग रहा है कि वह एक आतंकवादी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जोर से बोलिएगा। ये मेरा कहना है कि वो जज पड़ताल किया जाए और कोई इसका इंसाफ दिया जाए। बोला होता नहीं, मेरे बच्चे के हाजिर कीजिए, हमको बच्चे के हाजिर कीजिए। आपस कर देना सब तो हमको कुछ नाम जानेगा कि है ना ऐसे। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पूरा लॉकडाउन रहा 2 साल, लेकिन एक कतना सन हमने कुछ कलेक्ट ना जाना लिया। हमारे भतीजे को जब गिरफ्तार किया, जब कसूरवार होगा तो मेरा हाजिर कीजिए। हम उसको गलती तैयार है, क्या चीज़ किया सही। अगर मेरा बच्चा मेरे सामने रहता था, मेरा बेटा भी नहीं है, उसको हम बेटा बनाने खोजता है। मेरे बेटा 16 साल के सांप काट लिया, 2 लड़की है, उसको हम बेटा बनाने खोजता है। हम भी पढ़ाता है, उसको मदद देता है। मेरा भतीजा पीरा में भी पढ़ता था, और फिर काजी मगान चला गया जमुआ, और फ़ोन करते रहता था। अभी कल फ़ोन लगाया, लग नहीं रही फ़ोन, अभी भी परेशान है फ़ोन लगाने में। खेती बाड़ी हम करते हैं, किसानी। हमारा बूढ़ा का खेती करते हैं और पोता के दखला किया पढ़ाने के लिए। कभी काजी मगाम, कभी पीराम, कभी पटना, कभी अभी काजी मगाम। अभी देवबंद में चला गया पढ़ने को लिए। पोता घर आने वाला, तो वहाँ परीक्षा था, तो नहीं घर घूम के आया, तो काहे गिरफ्तार कर दिया। ये सब बात गलत है। हमारा पोता वैसा नहीं है, कौनो पोता नहीं। वहीं उनके परिवार वालों का कहना है कि इनामुल हक निर्दोष है, वह नाबालिग है और वह इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता है। हालांकि यह अभी जांच का विषय है और एटीएस ने देवबंद में उनके खिलाफ एक मामला दायर किया है और उन्हें अपने कब्जे में लेकर अभी जांच पड़ताल कर रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। रांची में पूर्व सीएम रघुवर दास के साथ बीजेपी के कई विधायक रांची के न्यूक्लियस मॉल में फिल्म देखने के लिए पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। रघुवर दास ने सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। रघुवर दास से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता कोमल बहल ने। ब्लॉकबस्टर साबित हो रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों बॉक्स ऑफिस की तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। झारखंड में भी उस मूवी की लोकप्रियता जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में पूर्व सीएम रघुवर दास और बीजेपी दल के तमाम विधायक जो है रांची के न्यूक्लियस मॉल पहुंच चुके हैं उस मूवी को देखने के लिए। हम इनसे बात करते हैं। सर, कितना इंतजार था इस मूवी का? नहीं, बहुत दिनों से देशवासियों को इंतजार था और हमें भी इंतजार था, हमारे विधायकगण को भी इंतजार था। वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, क्योंकि 1990 के दशक में जिस प्रकार कश्मीर में हमारे कश्मीर हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुआ था, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, तो ये सारी घटनाएं उस समय के शासन करने वाले लोग इस इतिहास को छिपा दिया था। ये खुशी की बात है कि देश में एक ऐसे देशभक्त कुलकर्णी साहब पैदा हुए जो 1990 के दशक में जो बर्बरतापूर्ण हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ था, तो एक फिल्म के माध्यम से देश को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए कुलकर्णी साहब को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए देश के हित में ये फिल्म का निर्माण कर देश प्रेम की भावना टैक्स फ्री करने की भी मांग कर रहे हैं, उजागर हुई। और इसीलिए मैंने कल ही देश के अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया। तो मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी अपील करता हूं कि देश हित में, राष्ट्र हित में आने वाली पीढ़ी को इस फिल्म को देखने के बाद
देश की एकता अखंडता के लिए हम एकजुट रहे, इसलिए टैक्स फ्री की मांग हम सब करते हैं। सर, आप बीजेपी दल के तमाम विधायक और पूर्व सीएम रघुवर दास जो यहाँ पे पहुंचे हैं मूवी को देखने के लिए, साथ ही साथ इन्होंने विधानसभा में भी इस बात की मांग की है कि झारखंड में जो है इस मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। वहीं रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की खूब तारीफ की और झारखंड सरकार से इसे राज्य में टैक्स फ्री करने की मांग की गई। संजय सेठ ने कहा कि इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की सच्चाई को उजागर किया है। ऐसे में आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। देखिए, फिल्म ने सच्चाई उजागर की है, वर्षों वर्षों तक, दशकों तक दबाए रखा। आज वो फिल्म जनता के माने पब्लिक डोमेन में आई और कैसे हिंदुओं पे आक्रमण हुआ, कैसे बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। और ये लोग जिन्होंने 60-65 साल शासन किया इस देश में, उन्होंने दबा के रखा। मैंने कल पत्र मुख्यमंत्री को लगा है, उनको लिखा है कि जैसे कई राज्यों ने टैक्स फ्री किया है, टैक्स फ्री करे झारखंड की सरकार, आम लोग देखें। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में जो सच छिपाया गया था वो फिल्म के जरिए सामने आ गया है। उन्होंने सभी से सच का साथ देने की अपील की। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स की समीक्षकों ने भी जबरदस्त तारीफ की है। उस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री देखते ही देखते नेशनल आइकॉन बन गए हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए विवेक सबसे बड़ा हमदर्द बन चुके हैं, तो राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीय भावना के प्रतीक। सही अनुमान लगाया आपने। हम बात कर रहे हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। जी हां, 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सत्य घटनाओं पर बनी द कश्मीर फाइल्स ने देश की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। ये फिल्म सबसे बड़ी त्रासदी के सच को छुपाने और दबाने की कोशिशों का भंडाफोड़ करती है। देश में गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों का पर्दाफाश करती है। साथ ही अपनी मातृभूमि से बेघर हो चुके लाखों कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग करती है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स पर पब्लिक डिमांड की, और वो ये है कि देश भर के लोग कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म को देख पाएं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।